क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब धोबिन की छोटी सी सेवा ने एक साधु को इतना प्रसन्न कर दिया कि उसकी पूरी किस्मत बदल गई। आइए सुनते हैं धोबिन और साधु की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक धोबिन रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी पर पहुंच जाती, लोगों के कपड़े धोती और शाम तक मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करती। हर दिन काम शुरू करने से पहले वह भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे इतना देना कि मैं किसी का बुरा न करूं और किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाऊं। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन दोपहर की तेज धूप में एक वृद्ध साधु गांव में पहुंचे। उनके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा थकान से झुका हुआ था और कई दिनों से उन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया था। साधु सबसे पहले गांव के अमीर सेठ के घर गए और बोले, बेटा, यदि थोड़ा जल और भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सेठ ने घमंड से उत्तर दिया, यह कोई धर्मशाला नहीं है, आगे जाओ। साधु चुपचाप वहाँ से चले गए। उन्होंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। आखिरकार वे नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ गौरी कपड़े धो रही थी। जैसे ही गौरी ने साधु को देखा, वह तुरंत उठकर उनके पास गई और बोली, महाराज, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, कृपया बैठ जाइए। उसने अपने खाने के लिए रखी 2 रोटियां, थोड़ा सा साग और पानी उनके सामने रख दिया। साधु बोले, बेटी, यह तो तुम्हारा भोजन है, तुम क्या खाओगी? गौरी मुस्कुराकर बोली, भगवान ने चाहा तो मैं बाद में खा लूँगी, लेकिन अभी आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। साधु ने प्रेम से भोजन किया और उनकी आंखों में संतोष झलकने लगा। भोजन समाप्त होने पर उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मेहनत सफल हो और मैं हमेशा दूसरों की मदद कर सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छा बहुत पवित्र है, आज से तुम्हारी मेहनत का फल कई गुना बढ़ जाएगा। इतना कहकर उन्होंने अपना एक पुराना गमछा उसे दे दिया और बोले, इसे संभाल कर रखना, लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। गौरी ने बिना कोई सवाल किए गमछा अपने पास रख लिया। अगले दिन जब वह कपड़े धोने लगी तो उसने देखा कि जिस कपड़े को वह उस गमछे पर रखती, वह पहले से कहीं अधिक चमकदार और साफ हो जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। आसपास के गांवों से भी लोग अपने कपड़े उसी के पास धुलवाने आने लगे। उसकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, गरीब बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। गांव का वही लालची सेठ यह सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा कि जरूर इस गमछे में कोई जादू है। एक रात वह चुपके से गौरी के घर गया और गमछा चुरा लिया। अगले दिन उसने अपने सबसे महंगे कपड़े उस गमछे पर रखे, लेकिन कपड़े चमकने के बजाय और अधिक मैले हो गए। उसने बार बार कोशिश की, पर हर बार वही हुआ। तभी अचानक वही साधु उसके सामने प्रकट हुए। साधु ने कहा, यह गमछा किसी जादू से नहीं चलता, इसकी शक्ति केवल उस व्यक्ति के साथ रहती है जिसके मन में दया, ईमानदारी और सेवा का भाव हो। लालच और छल के साथ यह कभी काम नहीं करता। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत गौरी के पास गया और उसके चरणों में गिरकर बोला, बहन, मुझे क्षमा कर दो, लालच में मैं बहुत बड़ा पाप किया है। गौरी ने उसे उठाया और कहा, यदि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो भगवान तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। सेठ ने उसी दिन से गौरी की सहायता करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद साधु फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि गौरी अब पहले से कहीं अधिक सुखी थी, लेकिन उसके मन में न घमंड था और न लालच। वह आज भी पहले की तरह हर सुबह भगवान का नाम लेकर अपना काम शुरू करती थी। साधु ने पूरे गांव को इकट्ठा करके कहा, याद रखो, चमत्कार किसी वस्तु में नहीं बल्कि इंसान की नीयत में होता है। ईमानदारी, मेहनत और सेवा से बढ़कर कोई जादू नहीं है। जो दूसरों का भला करता है, भगवान उसका स्वयं भला करते हैं। उस दिन के बाद से गौरी की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कथा सुनाकर सिखाने लगे कि सच्चा धन सोना और चांदी नहीं बल्कि अच्छे कर्म, दया और विनम्रता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई सेवा और ईमानदारी का फल भगवान अवश्य देते हैं, जबकि लालच अंत में केवल पछतावा देता है।